राम राम भैया रो। हाँ मेरे कुछ बोल रहे, आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन न्यूज। भैया रो, एक आप और ने कई फ्रॉड तो सुने हुई, एक ऐसा फ्रॉड हम लाए आपके सामने कि फाइनेंस वालों ने, एक भैया है पंकज सोनी जी जो आपको दिख रही हुई है, हमारे संग बैठी है, गोपालगंज निवासी है। इनके संग एक ऐसा फ्रॉड पाओ कि आप और के होश उड़ जाए सुन के। हाँ भैया, भैया रो आपको बता दें हम के श्रीराम फाइनेंस, आपने नाम सुना हुई है, श्रीराम फाइनेंस बड़ी कंपनी है। श्रीराम फाइनेंस में 2016 में एक गाड़ी फाइनेंस हुई थी एक व्यक्ति के नाम पे, तो मैं इनकी झूठी गारंटी लग गई भी यारो, पंकज भैया की झूठी गारंटी लग गई। इनको पता नहीं चली, इनके कागज आगज साइन सब हो गए। उसके बाद जो न्यायालय में भी पहुंचो, केस विचाराधीन है और बाकी गोपालगंज थाने में कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो पंकज भैया हमारे संग इनसे अपन जाना था, क्या मामला है भैया? सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी, धन्यवाद। भैया, स्वागत है भैया बताएं क्या मामला है? जो मामला ये है कि 2015-16 में एक हमारे पास नोटिस आता है कि आपने आकाश बिलथरे, जो बक्सोहा का रहने वाला, छतरपुर जिला लगता है, उसकी एक गारंटी ली हुई है जी। तो उसको पता करने के लिए हम श्रीराम फाइनेंस के ऑफिस गए। वहाँ बुंदेला जी थे जो हमारे पहले से भी परिचित थे थोड़े बहुत, तो उनसे हमने चर्चा की कि हमने कहा सर ये हमें ये गारंटी तो हमने नहीं लगाई जी और ये झूठी है गारंटी। तो उनका कहना सीधा सीधा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत ये बोला कि पंकज भाई गारंटी तो लगी है, अब हमको आपने दिए होंगे पेपर। हमने कहा हमने कोई पेपर नहीं दिया, बाकी इनका ही इन्वॉल्वमेंट था इस सारे मैटर में। तो मैंने इनसे एक आवेदन दिया लिख के, तो इन्होंने आवेदन लेने से भी मना कर दिया था। तो फिर हमने डाक के द्वारा अपने एडवोकेट से इसमें जो भी एक लीगल कार्रवाई होती है, हमने एक आवेदन इनके हेड ऑफिस भी पहुंचाया, इनके ब्रांच मैनेजर को भी दिया, जिसके सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास। और फिर इसके बाद इनसे फिर चर्चा की। इन्होंने बोला यार देखो पंकज भाई, हमने तो लगा दी, झूठी हो सच हो जो भी गारंटी, अब आप जो बने तो कर लो। इनका कहना ये था बुंदेला जी का। तो इसके बाद हम थाने, सचिन अतुलकर थे एसपी उस टाइम समय पे, तो हम उनके यहाँ गए। उन्होंने आवेदन लेके और थाने के लिए भेजा, जो ठोके साहब थे उनके जो असिस्टेंट थे, तो उन्होंने भेज दिया था वहाँ पे मामला। और कोई एसआई राठौर साहब थे, उन्होंने इसकी जांच की। मैं कई बार इस जांच में गया, मुझे कई बार बयान देने के लिए भी बुलाया गया, कई बार मेरे बयान भी लिए गए। उस समय पे एक दो बार बुंदेला जी को भी बयान लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन बयान लेने के बाद वो जब राठौर साहब कब चले गए पता नहीं चला, और माने इसमें कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई। फिर 16 में जब हम फिर दोबारा 2-3 बार गए तो उन्होंने कहा यार एक नया आवेदन दे दो। मैंने ठोके साहब के पास गए, अतुलकर साहब जी का ट्रांसफर हो गया था, तो उन्होंने बोला एक काम करो, एक नया आवेदन। 2017 में फिर मैंने एक आवेदन दिया, और जिसमें फिर आज दिनांक तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बार बार जाते रहे, हमें एक दो बार बुलाया भी, प्रशांत जी थे टीआई, लेकिन क्या हुआ उनका भी ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी ट्रांसफर हो गया। इसके बीच में हमने 181 में भी मैटर लगाया। तो 181 का जब मैटर लगाया तो टीआई साहब ने मुझे बुला के ये बोला कि पंकज जी हम आपका मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे, आप 181 वापस ले लीजिए। तो हमने 181 वापस ले ली। अब इसके बाद अभी तक, अब हमने कोर्ट से जब लगाया तो कोर्ट से लगाने के बाद कथन लेने के लिए जरूर हमें बुलाया गया, लेकिन जो भी जांच करता है वो हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है जैसे हम मुजरिम हो और वो उसने आवेदन लगाया, वो फरियादी हो, हाँ हम मुजरिम हो और वो फरियादी। और जैसे कि भाई जब आपने कोर्ट में आवेदन लगाया जी, तो कोर्ट ने कुछ तो थाने में भेजा होगा, थाने में कई बार FIR करिए या ऐसा कुछ, तो क्या सर कोर्ट ने कई बार प्रतिवेदन मंगाने के लिए कई बार थाने भेजा। थाने से कभी प्रतिवेदन, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब कोर्ट स्ट्रिक्ट हुआ उसके बाद ही ये लोग थोड़े सिंसियर हो रहे हैं इस मामले में। सिंसियर भी नहीं कह सकते, माने खाना पूर्ति वाला है कि चलो आप बता दो क्या हुआ था। आप एक चीज सोचिए ना, 16 में हमने मामला दर्ज किया, मैंने आवेदन दिया, आज 24-25 हो गई है, आज 2025 में। आप बताओ 10 साल में वो कितना मेंटली प्रिपेयर हो गया होगा कि हमें क्या करना। सडन यदि जांच हो जाती तो शायद उसमें बहुत सारी, अब वो वही चीज हो गई ना कि अब जो हमारे कथन लेने के लिए वो हमसे ही सवाल जवाब कर रहा था। बुंदेला जी से उन्होंने एक सवाल नहीं किए, हमसे 10 सवाल किए कि आपके पेपर कैसे पहुंच गए, आपके हस्ताक्षर। मैंने जबकि आवेदन में लिखा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए वहां पे, और फर्जी हस्ताक्षर करके, और उसमें बहुत सारी चीजें मैच नहीं है। उसमें जो FI में जो नंबर लिखा हुआ है हमारा, वो हमारा नंबर है ही नहीं।
और भी चीजें उस टाइम पे जब सडन जांच हो रही थी, उस टाइम पे जब राठौर साहब ने आकाश बिलथरे को बुलाया था, तो आकाश बिलथरे ने उसमें एक चीज बोली थी कि सर मैं पंकज सोनी को जानता हूं और ना ही मैंने इनकी कोई गारंटी लगाई है। जब जिसने गाड़ी ली उसी ने गारंटी नहीं लगाई, तो ये लगाने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, उसने फिर हमें एक एफिडेविट बना के भी दिया था कि पंकज जी हमने सही में गारंटी नहीं लगाई। और उसने भी मुझे कुछ 1-2 शब्द ये भी बोले थे कि पंकज जी मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मुझे भी गाड़ी जो आकाश बिलथरे, अब उनके साथ हुआ नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ तो हुआ है कि उन्होंने मतलब झूठी। और अगर देखा जाए तो ये बड़ा कांड है, बहुत बड़ा मैटर सर, हमारा अकेले है। नहीं है। हम जब इस बीच में कई बार जब ऑफिस गए तो कई लोग ऐसे मिले हमें जो जिनकी झूठी गारंटी लगाई, किसी के नाम से झूठा फाइनेंस कर दिया गया पेपर लगा के, किसी और को फाइनेंस दे दिया गया, किस्तें वो भर रहा। अभी परसों नरसों एक सागर न्यूज में ब्रह्मदत्त दुबे जी ने भी एक मामला उजागर किया था जिसमें डंफर किसी के नाम से फाइनेंस हो गया, बेचारा वो किस्तें भर रहा, उसको गाड़ी अभी तक नहीं मिली। वो भी वही हुआ, उन्हीं का मामला है, उन्हीं का श्रीराम फाइनेंस के बहुत सारे मैटर निकल के आएंगे। अभी मतलब हमारा मैटर यदि सॉर्ट आउट होता है, इस पे जांच सही होती है, तो बहुत सारे मैटर, बहुत सारे लोग, अभी ये लोग डराते धमकाते भी हैं, तो उसके कारण आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? देखिए, प्रशासन से हम सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सही जो जांच हो। यदि मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन यदि सही जांच होती है, बिल्कुल साइन वेरिफिकेशन से लेके एक एक एस्पेक्ट को देख के। नया ऑफिस बना था, वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी थे, राठौर साहब ने उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मंगाई थी। वो सब यदि एकत्रित, भाई उनका कहना पहले था कि पंकज जी ऑफिस आए थे और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, जबकि मैं ऑफिस जाके मैंने एग्रीमेंट साइन, इसीलिए फुटेज मंगाई गई थी। जी। और भी कई सबूत, जैसे फिर उनके यहाँ किसी लड़के ने बोला कि सर इनके घर गए थे, तो राठौर साहब ने उस लड़के से एड्रेस पूछा था कि इनका घर का एड्रेस बता दो, या जाके तो वो घर का एड्रेस नहीं बता पाया था और जा भी नहीं पाया था मेरे घर, क्योंकि गए नहीं कभी। जी। अब चूंकि 10 साल में इतनी चीजें, वो लोग इतने मेंटली प्रिपेयर हो गए कि क्या क्वेश्चन होंगे, क्या चीजें पूछी जाएंगी, वो सारे जवाब बना के बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार जांच निष्पक्ष हो जाए और बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से जांच हो इसमें, जब ही इसका कोई निर्णय निकलेगा और हम जैसे कई लोग बच जाएंगे इसमें। तो जी हमारे संग थे पंकज सोनी जी, जो कि गोपालगंज निवासी हैं। इनने पूरी घटना बताई, आपने सुनी हुई है कि इनके संग कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। तो आप और अभी तक बच के रहो। हमारे प्रशासन से हमारा निवेदन है चैनल के माध्यम से कि जो जालसाजी हो रही है पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाओ जाए। कहीं ना कहीं में मिलजुली भगत तो है, कि आप देखो कि 2016 को मामला है, थाने गाओ पर कोर्ट भी गाओ, फिर थाने आओ, लेकिन अभी तक कोई भैया पता ही नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो भैया प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दो जाए। राम राम।